जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में आपके जीवन को ब्लेस हो। और परमेश्वर का आज का वचन है मत्ती 5:4 में, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया कीजिए। अगर आप जीवन में किसी के प्रति दया करते हैं तो उसका फल आपके जीवन में जरूर प्राप्त होता है। अगर आज हम आपको एक कहानी के रूप में परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा बताते हैं कि एक आदमी एक डॉन मोटेरो स्पेन में स्थित कई बड़े होटल्स के मालिक थे। स्पेन के सभी आलीशान होटल्स उन्हीं के थे। पर एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर उनके पूरे शरीर में मेरी ज़रूरत है। कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल गया और इसका इलाज नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब से मेरा जीवन जिनको मेरी ज़रूरत है उनके लिए है। और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गरीब भिखारी का रूप लेकर एक करके अपने सभी होटल्स में जाने लगे। वो हैरान रह गए उनके प्रति स्टाफ का व्यवहार देख। उनके स्टाफ लोग कैसा व्यवहार करते हैं यह देख के वह हैरान रह गए। लगभग सभी होटल्स के मैनेजर ने उन्हें बुरा भला कहते हुए ऐसे होटल में खाना खाने के लायक नहीं कहा। आगे उन्होंने अपने सबसे करीबी असिस्टेंट को उनके एक और जब उन्होंने कहा, मैं इस कंपनी के मालिक का दोस्त हूँ, कृपया मुझे खाना दीजिए। उस पर उसने कहा, मैंने इस होटल को बनाया है। अगर मैं ना होता ये होटल ना होता और इस होटल का मालिक कुछ दिनों में मरने वाला है। फिर मैं ही इस होटल का मालिक बनूंगा। फिर वह अंतिम होटल गए। वह क्या हुआ? अंतिम होटल गए और वहाँ उन्होंने जैसे सभी होटल में खाना मांगा था वैसे ही यहाँ मांगा। मैनेजर खुद होटल से बाहर आए और उनको एक अच्छे टेबल पर बिठाए और खुद भी उनके साथ बैठ सभी खाना उनको दिए। तब उन्होंने अगले ही दिन सभी होटल्स के सभी कर्मचारियों के मीटिंग में उसी वेश के साथ सामने आकर जिस मैनेजर ने उन्हें अच्छा बर्ताव किया था उनको छोड़ सबको काम से निकाल दिया। इसी प्रकार यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़ आए और अच्छी बातों को सिखाए। जब हम उन सभी बातों में सही साबित होंगे तब हमें एक अच्छा पद वो खुद हमें स्वर्ग में देंगे। अगर हम उसमें सही नहीं पाए जाते हमें उसका दंड दिया जाएगा। अगर हम उसमें सही नहीं पाए जाते तो उसका दंड हमें दिया जाएगा। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। मतलब भाई बहनों, होता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब सच्चाई का आत्मा आएंगे वह पूरी सच्चाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे परंतु वही कहेंगे जो वह सुनते हैं। वह तुम्हारे लिए आने वाली घटनाओं को उजागर करेंगे, आने वाली घटनाओं को बताएंगे। वह तुम्हारे लिए तेरी महिमा पर वह मेरी महिमा करेगा। और क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वह तुम्हें बताएगा। हर वस्तु जो पिता की है वह मेरी है, जो हमारे परमेश्वर की है वह मेरी है। वही मुझे महिमित करेंगे क्योंकि वह मुझसे प्राप्त बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि जो कुछ मेरा है वह उसे लेगा और तुम्हें बताएगा। वह लेगा और तुम्हें बताएगा। वह सब कुछ जो पिता का है मेरा है। इसलिए मैंने यहाँ कहा कि वह मुझसे मिली हुई है। बातों को तुम प्रकट करेंगे।
हालेलुया। मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में बने रहो और परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। वचन द्वारा आप चलेंगे तो आपके जीवन को जरूर परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।